सो हेलो एवरीवन। आज हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का 6th लेक्चर है एंड आज हम लोग फाइनली शुरू करने वाले डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया था हमने लास्ट क्लास में। सम स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। उस पे क्वेश्चंस मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बस क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैं इस लेक्चर के टाइम बस उतना ही क्वेश्चन कराऊंगा जितना आपको कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर करने में हेल्प करे। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो जेई में पिछले साल आ चुके हैं या जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो मैं अलग एक वीडियो में बना के करूँगा, क्योंकि 30 मिनट में सारा कुछ हो नहीं सकता ना। सो एनीवेज शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो कुछ चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। इट इज़ अ नंबर, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन एज ए। सो मैं समझा के दिखाता हूँ। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? अब तक हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना। मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स वाज जस्ट अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर। एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें कुछ नंबर अरेंज्ड है, कुछ ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड है, कोई नंबर या जो भी है। बट डिटर्मिनेंट में नंबर अरेंज है, बट उसमें उस नंबर उसकी एक सिंगल वैल्यू होती है। मतलब कि उस डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट करके एक वैल्यू उसकी एक जनरेट करते हैं। मैट्रिक्स है ये हमारे पास, तो हम इसमें कोई कैलकुलेशन इनके बीच में आपस में तो कुछ नहीं होता है। मैट्रिक्स में होता है ऑपरेशन, वो तो हमने देखा ही। लेकिन इसमें जैसे 0-4 में तो कुछ नहीं हो सकता, 4-2 में, इसके अंदर बीच में कुछ नहीं हो सकता। बट डिटर्मिनेंट इज़ लाइक, जैसे डिटर्मिनेंट को पहले तो ये ऐसे बार से शो करते हैं। मैट्रिसेस में हम ऐसा बॉक्स बनाते थे, बट डिटर्मिनेंट में हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे, वो भी मैट्रिक्स जैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी एक वैल्यू होगी, एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कोई एक वैल्यू हो सकता है 13 हो सकता है 14 हो सकता है 20 हो सकता है 105 हो। इसकी एक वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट इसकी एक वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की। मैट्रिक्स की तो कोई वैल्यू नहीं थी, मैट्रिक्स बस नंबर्स का अरेंजमेंट था, बट डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होगी। बहुत चीज़ें लिखी, इट इज़ अ नंबर एंड इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था ये तो हमने पढ़ा ही, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, तो इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके अलावा कोई मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने बोले तो फिर वो गलत बोल रहा है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ रिटन एज ए के, जैसे मॉड्यूलस का साइन होता कुछ ऐसा सा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स, अभी तो ये मैट्रिक्स है कुछ। और अब इसके डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये ऐसा होगा ए डिटर्मिनेंट, एंड इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ पर आते हैं। उस चीज़ को जानने से पहले हमें कुछ 1-2 टर्म्स है जिनके बारे में पढ़ना होगा। पहला है माइनर एंड सेकेंड इज कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते कैसे। तो देखते हैं माइनर के। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे कोई ऑब्वियसली कोई एलिमेंट है, ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट ए आई जे। तो पहले क्लास में ही हमने इसके बारे में बात करी है। ए आई जे is expressed as Mij and is obtained by removing ith row and jth column। क्या लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है इसका, आइए देखते हैं। माइनर मतलब कि ये मैट्रिक्स है, तो ये एक मैट्रिक्स हमने लिया, तो इसमें हर एलिमेंट का एक माइनर होगा। हर एलिमेंट का इसका एक माइनर है, 0 का, 5 का एक माइनर है, 6 का एक माइनर है। सिमिलरली हर एलिमेंट का एक माइनर है। तो ये है हमारे पास A11, A12, A13, ये 11, 12, 13 क्या पहले वीडियो में मैंने सब बताया। नहीं देखा आपने तो जाके उसे देखे ज़रूर। खैर, हर एलिमेंट का एक माइनर है, A21, A22, A23 एंड सिमिलरली A31, A32, A33 हर एलिमेंट का माइनर है। और माइनर आता कैसे? माइनर बोल रखा है ए आई जे इज एक्सप्रेस्ड एज एम आई जे से एक्सप्रेस्ड होगा एंड इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम।
सो ith रो एंड jth कॉलम। तो अगर हमें बोले कि A13 का माइनर निकाल करके बताओ, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ith रो और jth कॉलम को रिमूव करना है, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को रिमूव कर देना। फर्स्ट रो कौन सा, ये, इसे रिमूव कर दिया। थर्ड कॉलम क्या, ये, इसे रिमूव कर देना। बचे ये 4 एलिमेंट, इन्हें लिख दो 3 2 0 4। एंड अब इससे माइनर कैलकुलेट होगा, ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा 3 × 4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 × 4 -0 × 2 12 - 0 12, यानी A13 का माइनर है 12। कैसे आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिमूव करा, जो नंबर आए उसे हमने ऐसे कैलकुलेट करा, इससे मल्टीप्लाई किया एंड इससे मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 का माइनर आ गया, जो कि है M13। सिमिलरली ये हमारे पास है A23, इसका माइनर निकालते हैं। तो मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ, वहाँ थोड़ा क्लियर होगा। ये है हमारे पास A23, इसका माइनर निकालने बोल दिया अगर किसी ने, तो हमें क्या करना है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को रिमूव करना है। सेकेंड रो का क्या है हमारे पास, थर्ड कॉलम क्या है हमारे पास, रिमूव कर दिया। बचे ये 4 एलिमेंट्स, इन्हें ऐसे लिख देना एंड 0 4 में जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये 0 जाके 5 मल्टीप्लाई होगा, 0 - 0 0। तो ये हो गया M23। सेकेंड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर है M23 इज 0। सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट्स के भी माइनर निकाल लेंगे हम, इजी है। यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड M23 ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। M23 मतलब कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का जो है उसका माइनर क्या होगा। सेकेंड रो ये, थर्ड कॉलम ये, एलिमेंट ये A23, इसका निकालना है M23। कैसे निकालते थे, सेकेंड रो को रिमूव कर दिया, थर्ड कॉलम को रिमूव कर दिया, A23 है क्योंकि बचा ये बचा, ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा 1 × -1 माइनस ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा 4 × 2 मल्टीप्लाई 1 × -1 -1 -8 -1 -8 -9 M23 हो गया ये, मतलब इस एलिमेंट का माइनर है -9। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कोफैक्टर और माइनर एक जैसे ही है, बस एक्चुअली कोफैक्टर और माइनर सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है। हर A11 का जो माइनर है वही सेम A11 का कोफैक्टर भी होगा, बट साइन का अंतर है। हो सकता है कई केसेस में सेम हो, बट कई केसेस में अलग होता है, साइन अपोजिट होता है। आप किस केस में सेम होता है, किस में अपोजिट देखते हैं। सो यहाँ लिखा है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज एक्सप्रेस्ड एज Cij एंड इज कैलकुलेटेड एज Cij इज इक्वल्स टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू पावर में i + j। अब माइनस को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके पावर में i + j। तो ऑब्वियसली i + j जब इवन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो फिर ये -1 1 हो जाएगा। तो अब उस केस में कोफैक्टर और माइनर इक्वल हो जाएंगे। बट अगर i + j ऑड हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो फिर उस केस में -1 ही रहेगा। तो फिर कोफैक्टर और माइनर का साइन ऑपोजिट होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के देखते हैं। किसका निकाल के देखते हैं, इसका निकाल के देखते हैं। ये क्या है, A12 है, पहले रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट A12 5 है एंड इसका कोफैक्टर निकालना C12। तो फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, -1 × i + j। अब माइनर ऑफ 1 कैसे निकालेंगे 1 2, तो पहले रो को और दूसरे कॉलम को रिमूव कर देंगे, बचेगा ये 4 एलिमेंट। ये माइनर ऑफ 1 2 निकाल रहे हैं,
ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस 0 8, माइनर ऑफ 1 2 आ गया। तो फिर कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा, -1 पावर में i प्लस जे, i है 1, j है 2, 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2 8, 1 + 2 3, -1 का पावर 3, -1 ही आएगा, -1 × 8 -8। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि माइनर आया हमारे पास 8 एंड कोफैक्टर आया हमारे पास -8, क्योंकि i प्लस जे का सम ऑड था इस केस में, इसलिए साइन अपोजिट है। यही अगर हम निकालते A11 इस चीज़ का, अगर कोफैक्टर निकालते तो फिर माइनर एंड कोफैक्टर सेम आता, क्योंकि i प्लस जे इवन है, 2 है, तो फिर -1 का पावर 2 तो 1 ही आएगा, तो माइनर एंड कोफैक्टर बराबर होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, माइनर एंड कोफैक्टर से रिलेटेड। सो एक तरीका मैं बता सकता हूँ आपको, खैर उसे आगे देखते हैं। पहले यहाँ देखते, फाइंड C23 इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। C23 निकालना है इस केस में हमें। C23 मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकेंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये है A23, इसका कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, C23 = -1 to the power i प्लस जे इंटू M23। तो पहले M23 निकालेंगे। M23 कैसे निकालते हैं, M23 निकालते हैं, ये सेकेंड रो को रिमूव किया, थर्ड कॉलम को रिमूव किया, 4 एलिमेंट्स बचे, उनके साथ ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्या है ये -9 है, ये आया माइनर M23, इस चीज़ की वैल्यू आ गई -9 एंड तो C23 हो जाएगा -1 × i प्लस पावर में i प्लस जे, i और j क्या है 2 और 3, तो 2 + 3 2 + 3 5, -1 का पावर 5 will give us -1 again, तो -1 × -9 will give us 9 C23। सो इस केस में कोफैक्टर आया 9 एंड माइनर था -9। साइन अपोजिट, क्यों अपोजिट हुआ, क्योंकि A23 का निकालना था एंड 2 + 3 = 5, ऑड, -1 का पावर में ऑड, तो फिर -1 आ जाएगा, इसीलिए साइन अपोजिट हो गया। सो आपको समझ आया कैसे निकालते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। अब हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम विद देयर कोरोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। कोरोस्पॉन्डिंग वर्ड को ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट है, किसी भी रो का, किसी भी कॉलम का, एक पर्टिकुलर रो उठाया, एक पर्टिकुलर कॉलम उठाया, उन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकाला, कोफैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई किया एंड ऐड कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A11, A12, A13, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस रो को हमने उठाया A11 से मल्टीप्लाई किया, कोफैक्टर ऑफ 11 C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। एंड नीचे लिखा हुआ है, ये कोफैक्टर की हेल्प से हमने निकाला डिटर्मिनेंट वैल्यू, माइनर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बस साइन में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो निकाल A11 से इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे, M11, यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर भी M12 है, यहाँ पर आया माइनस, जबकि ऊपर था प्लस, यहाँ पर माइनस इसीलिए आया क्योंकि A12 का माइनर एंड A12 का कोफैक्टर दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे। देख सकते हैं 1 + 2 = 3, तो 3 होगा, तो फिर माइनर और कोफैक्टर दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, ये तो हमने अभी देख ही लिया। तो यहाँ माइनस का साइन आया एंड A13 इंटू M13, 1 + 3 = डेफिनेटली इवन, तो इस केस में माइनर एंड कोफैक्टर इक्वल है, इसलिए प्लस का साइन है, यहाँ बस माइनस का साइन आया है। तो ऐसे एक सिंपल तरीके से समझाऊँ तो फिर ऐसे याद रखना है कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस। ऐसे ये साइन स्कीम आप याद कर सकते हैं। तो फिर कोफैक्टर मतलब उतना माइनस को लेके कन्फ्यूज़न नहीं होगा हमें। बस हम इस एलिमेंट को उठाएंगे, इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे देखेंगे माइनस है तो फिर माइनस इस एलिमेंट को उठाएंगे एंड इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली आगे एग्जांपल से देखते हैं तब हमें ज़्यादा समझ आए। कोई डिटर्मिनेंट मान लेते हैं ए 0 5 4 3 2 0। ये है हमारे पास 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एंड इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, तो इस रो को लेते हैं A11 A12 एंड A13। A11 को मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, दैट इज C11 प्लस A12 C12 A13 C13। अब हमें C11 निकालना पड़ेगा। C11 क्या होगा, इसे और इसे रिमूव करेंगे तो 2 0 4 0 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 0 ही आया। ये एक्चुअली कोफैक्टर नहीं, ये माइनर निकाला हमने। कोफैक्टर में तो -1 इंटू द पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई होता, तो इस केस में i प्लस जे इज 2 है तो -1 इंटू i प्लस जे डेट इज़ 1 + 1 2 निकाला तो ये 0। ऑल्दो ये तो 0 ही है, बट यहाँ पे कोफैक्टर और माइनर इक्वल होंगे क्योंकि i प्लस जे का सम इवन है। अब इसका कोफैक्टर निकाल के देखते हैं क्या होगा। ऐसे रिमूव कर दिया, ऐसे रिमूव कर दिया, बचे ये 3 0 6 0। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये भी 0 ही आ रहा है। अब इसका कोफैक्टर, इस केस में अगर ये 0 नहीं होता, ये ऐसे तो हमने जो चीज़ निकाला ये माइनर ऐसे निकालते हैं, बट अगर इस केस में ये 0 नहीं होता, अगर ये कोई वैल्यू होती नॉन ज़ीरो तो वो माइनस होता। कोफैक्टर में उसकी वैल्यू माइनस होती क्योंकि -1 इंटू 1 प्लस पावर 1 प्लस 2 3, तो -1 की पावर 3 -1, तो ये माइनस आती है वैल्यू कोफैक्टर की। माइनर की वैल्यू विल बी 0 बट कोफैक्टर की वैल्यू माइनस में आती है इस केस में। बट ये तो 0 हो गया, इसे रिमूव किया, इसे रिमूव किया, 3 2 6 4 इंटू 12। ये क्वेश्चन मैंने पहले से नहीं देखा था, ये जस्ट कोइंसिडेंट है कि तीनों 0 0 0 आ गए हैं। तब तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 ही आएगा। सो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये पता नहीं कैसे 0 0 0 आ गए, मैंने रैंडम वैल्यूज़ ली थी, बट स्टिल खैर इसे रहने देते हैं। अब थोड़े अच्छे वैल्यूज़ लेते हैं। सो ये है हमारे पास 5 6 8। ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकालते हैं, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। तो एक सिंपल सा एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि ये मैंने जो साइन स्कीम बताई वो तो प्लस माइनस प्लस वाली, उसी के हेल्प से इसे बना के देखते हैं। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस से शुरू करना है, अल्टरनेट साइन पुट करते जाना है। तो फिर ये प्लस आया, ये प्लस आया तो फिर इसका हमें कोफैक्टर नहीं निकालना, बस माइनर निकालना है एंड वो जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर होगा। सेम प्लस है जहाँ पे माइनस हम कर रहे हैं, तो जो हमारा माइनर आएगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तब कोफैक्टर आएगा। इससे आप देख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ आई जे वैल्यू 1 1 है तो 1 + 1 2, तो फिर इवन है, -1 की पावर इवन तो 1 हो जाएगा। एंड यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ 1 + 2 3, -1 की पावर 3 -1, तो माइनर एंड कोफैक्टर का साइन ऑपोजिट होगा। सिमिलरली यहाँ 1 + 3 है। सिमिलरली ऐसे आप आगे ऐसे इसको समझ सकते हैं, बट इसे एज अ मतलब
क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं आप, तो फिर ज़्यादा आसानी से, ना कि माइनर निकाल रहे फिर -1 तो पावर उतना कर रहे हैं। तो जस्ट इसका माइनर निकाला सिंपल, माइनर में सिंपल निकल जाता है। इसे रिमूव करके इन चारों से माइनर निकाल लिया। यहाँ प्लस है तो वो प्लस होगा, फिर इसका माइनर निकालो तो यहाँ माइनस हम देख रहे हैं, तो फिर उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, इस रो को लिया, A11 5, C11 निकालना है हमें। C11 कैसे निकालते हैं, इसे रिमूव कर दिया, ये बचे 5402। साइन यहाँ प्लस का है तो ये प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना। उसके बाद A12 6, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है, तो पहले माइनर निकाल रहे हैं। इसे रिमूव किया, बचे ये। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस है, क्योंकि 1 + 2 इज ऑड, तो माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। प्लस 8 का माइनर, इसे रिमूव करा तो ये बचा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 5 जाएगा 2 में, बनाएगा 10, 4 जाएगा 0 में 0, 12 जाएगा यहाँ 2 में 24, 4 जाएगा 3 में, प्लस 8 × 12 × 0 -15। इसे कैलकुलेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 15 × 10 50, 24 - 12 12 × -6 72 -72, and 15 -15 × 8, I guess it is 120 -120। इसे कैलकुलेट करेंगे। 50 -72 -22 -120 -142, यही आएगा ना, यही आ गई। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई इसकी। कैसे निकाला हमने, एलिमेंट लिए पहले रो के एंड उसे उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ऐड कर दिया। कोफैक्टर हमने कैसे निकाला है, माइनर हम माइनर निकालना जान गए, माइनर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये साइन स्कीम हमने ये इस हर एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से देख रखा है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो उसके हिसाब से माइनर में वो साइन मल्टीप्लाई करके हम कोफैक्टर निकाल ले रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही, नहीं हो रही तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। सो खैर आगे